नमस्कार, मैं उदय शंकर। बात करेंगे अब हम एक बार फिर से चमरा लिंडा पर जेएमएम ने एक्शन लिया। हम आपको बता दें कि लोहरदगा सीट समझौते के तहत गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी गई थी और सुखदेव भगत वहां से प्रत्याशी हैं, लेकिन चमरा लिंडा ने जेएमएम का विधायक होते हुए भी वहां नामांकन दाखिल किया। और उसके बाद अब सवाल लॉबिन हेम्ब्रम को लेकर उठ रहे हैं कि क्या चमरा जैसी कार्रवाई लॉबिन हेम्ब्रम पर भी होगी, क्योंकि लॉबिन हेम्ब्रम ने भी अंतिम चरण के चुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अपने साथ हजारों लोगों की भीड़ लेकर वो नामांकन करने जुलूस की शक्ल में पहुंचे थे। अब देखने वाली बात यह होगी क्या लॉबिन हेम्ब्रम पर भी जेएमएम कोई कार्रवाई करेगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, जिस बात की चर्चा हम पहले से कर रहे थे कि राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या उससे पहले ये जेएमएम की मजबूरी होगी कि चमरा लिंडा पर कोई कार्रवाई की जाए, और वही हुआ है, चमरा लिंडा पर एक्शन हुआ है। जी हाँ, चमरा लिंडा पर एक्शन हुआ है और उन्हें निलंबित किया गया है और सारे पदों से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे उदय जी कि जो बसंत कुमार लोंगा जो कि खूंटी से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जेएमएम के रेबल थे और उन पर भी कार्रवाई हुई थी कुछ दिन पहले, लेकिन उन्हें निष्कासित कर दिया गया है 6 सालों के लिए। तो उस तुलना में चमरा लिंडा के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो थोड़ी हल्की कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित किया गया है। अब इसके कुछ टेक्निकल रीजंस हैं और वजह यह है कि वो विधायक है और क्या कहते हैं, चूंकि जब अभी 6 महीने विधानसभा के चुनाव में बचे हुए हैं तो जेएमएम नहीं चाहेगा कि विधानसभा के अंदर उसे कोई परेशानी हो, और मुझे लगता है इसीलिए चमरा लिंडा को निलंबित ही किया गया है। और अब चमरा लिंडा का निलंबन हुआ है तो मुझे लगता है कि लॉबिन हेम्ब्रम का भी निलंबन ही होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। और खास करके लॉबिन हेम्ब्रम ने जो आज नॉमिनेशन किया है और उसमें जो भीड़ उमड़ी है उदय जी, वो देखकर मुझे लगता है कि जेएमएम की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग थे, इनफैक्ट गांव की महिलाएं थी। खास बात यह कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। आपको लॉबिन हेम्ब्रम ने एक सभा भी संबोधित की। फिलहाल जो सूचना है उसके अनुसार जो लॉबिन हेम्ब्रम ने बताया कि अभी उन्होंने एक सेट में नॉमिनेशन किया है, 2 सेट में और वो बाद में करेंगे, तो एक और नॉमिनेशन का दौर उनका देखने को मिल सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर विजय हांसदा के लिए यह परेशानी बढ़ाने वाली खबर है, और ये और तब बढ़ जाती है जिस तरह की भीड़ जो है आज वो जुटी थी। अब जो उनके समर्थक थे, मंच पर बैठे हुए थे, लॉबिन हेम्ब्रम जो मुस्लिम हैं वो भी उनके साथ थे। तो आदिवासी मुस्लिम, जो कि एक राजमहल के लिए कहा जाता है कि जिसने आम साध लिया उसका काम बन जाता है, आम मतलब आदिवासी और मुस्लिम की बात होती है, तो यह दिखाने की कोशिश जो है वो लॉबिन हेम्ब्रम के तरफ से की गई है। और जब उन्होंने बाद में मीडिया से बातचीत की है, जो बाइट दी है, बहुत रिलैक्स दिखे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज अगर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए तो ये एक बड़ी बात है। और एक और बात जो उन्होंने कही जिस पर कि ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जब उनसे यह सवाल पूछा गया, जो सवाल अभी आपने मुझसे पूछा कि जैसे चमरा लिंडा पर कार्रवाई हुई है तो क्या लॉबिन हेम्ब्रम पर भी कार्रवाई होगी, यही सवाल लॉबिन हेम्ब्रम से भी पूछा गया और तब उन्होंने कहा कि कार्रवाई करना है तो करें, हम तैयार हैं। तो इसका मतलब वो मेंटली इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसके आगे जो लाइन उन्होंने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो जेएमएम के लिए ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। आगे वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे गुरुजी के दिल से कोई नहीं निकाल सकता और मेरे दिल से गुरुजी को कोई नहीं निकाल सकता। मतलब वो शिबू सोरेन के नाम पर वो भी वोट मांगने की तैयारी में है। और जब लॉबिन हेम्ब्रम से मुद्दों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे आप सेंटर की बात कर लीजिए या स्टेट की बात कर लीजिए, तो मुद्दे भरपूर हैं। तो इन सारी चीजों को आप देखें और जिस तरह के जवाब उन्होंने दिए, नपे तुले सोचे समझे, मैं यहां सोचा समझा शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि जब वो ये बात कहते हैं कि गुरुजी के दिल से मुझे कोई नहीं निकाल सकता और मेरे दिल से गुरुजी को कोई नहीं निकाल सकता, तो वो जो है जेएमएम के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखते हैं बागी होने के
बावजूद। तो ये चिंता का विषय निश्चित तौर पर विजय हांसदा के लिए होगा। देखिए, हालांकि पिछली बार मार्जिन जो है वो बढ़िया था, लगभग 1 लाख वोटों से विजय हांसदा जीते थे, लेकिन जिस तरह की भीड़ जुटी थी नॉमिनेशन में लोबिन हेम्ब्रम के, और अगर वो वोट में कन्वर्ट होते हैं तो फिर विजय हांसदा की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो 1.5 लाख वोट लेकर चले जाते हैं तो ताला मरांडी की किस्मत का जो है वो ताला खुल सकता है, ऐसा दिखता है। तो ये एक बड़ी घटना है। और देखिए, एक तरफ जेएमएम जो है अपने बागियों से परेशान है, उसे कार्रवाई करनी बिल्कुल, पड़ अगर रही है। बागियों की बात की जाए तो जेपी वर्मा का भी एक नाम है, उन्होंने भी बगावत किया है, तो ऐसे में तो जेएमएम की मजबूरी होगी कि उन पर भी कार्रवाई की जाए। जी हाँ, कोडरमा से जेपी वर्मा जो है एक बागी कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं। वहां पर सीपीआई माले को वो सीट गई है, सीपीआई एमएल को विनोद सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन वहां पर जेपी वर्मा जो है वो एक बागी के रूप में खड़े हैं। तो जो जेएमएम की मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही। राजमहल में तो जेएमएम का ही प्रत्याशी है और बागी भी जेएमएम के। बाकी जिन जगहों की हम 4 जगहों की बात कर रहे हैं वहां पर जो है सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं। खूंटी में कांग्रेस का प्रत्याशी, लोहरदगा में कांग्रेस का प्रत्याशी, और कोडरमा में जो है वो आपको माले का प्रत्याशी है। इसके अलावा एक और जो खबर है, देखिए, जेएमएम एक तरफ बागियों से परेशान है, दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक राहत की खबर आई है उदय। जो चतरा से उनके बागी थे जयप्रकाश भोक्ता, वो जो है बाबूलाल मरांडी के समझाने पर समझ गए हैं, और जो खबर है, या खबर क्या, ये पक्की खबर है कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, जिस दिन नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी, और उन्होंने कहा है कि अब वो कालीचरण सिंह को जिताने के लिए अपना सब कुछ झोंकेंगे, अपना काम करेंगे। कालीचरण सिंह ने भी इसका स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के समझाने से, और मेरा जो उनके साथ व्यक्तिगत रिलेशन है, उनके पिताजी के साथ जो व्यक्तिगत रिलेशन था, उसकी वजह से यह सब कुछ संभव हुआ है। तो बीजेपी की ऊपर से जो एक बागी का खतरा था वो जो है प्रधानमंत्री के दौरे से पहले टल गया है, खत्म हो गया है, बल्कि यूं कहें। लेकिन जेएमएम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। उन्हें बसंत कुमार लोंगा का निष्कासन करना पड़ा, चमरा लिंडा को निलंबित करना पड़ा, और इन सब के बीच इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोबिन हेम्ब्रम ने आज राजमहल के लिए नॉमिनेशन कर दिया। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि लोबिन हेम्ब्रम जेप और कोडरमा से जो बागी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन चमरा पे इतनी देर से कार्रवाई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा चमरा लिंडा पर कार्रवाई करने पर, आखिर उस दिन तक इंतजार क्यों किया गया जब राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम आला नेता यहां पहुंच रहे थे। देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर क्या कुछ दिखाई देता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।